हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रूज मिमी विद यू। आज एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बट स्टिल आई एम गेटिंग ए लॉट ऑफ कमेंट्स थ्रू माय इंस्टाग्राम एंड इवन दो थ्रू माय यूट्यूब वीडियोस कि जो आईवीएफ का खर्चा होता है वो कितना आता है। आईवीएफ कराने अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको कितना एस्टिमेट लेके चलना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेलिंग बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, देखते हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एज वेल। मुझको आपके कमेंट्स पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि एक यही ज़रिया है जहाँ पर मैं अपनी बात, अपनी सोच और अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ थ्रू माय चैनल, थ्रू माय वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट कि आईवीएफ में कितना खर्चा आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहूँगी, आईवीएफ का टोटल जो खर्चा होता है वो डिपेंड करता है कि आप जो है कहाँ से आईवीएफ करा रहे हैं। मतलब आप मेट्रो सिटी से करा रहे हैं, या आप किसी टाउन से करा रहे हैं, आप इंडिया में करा रहे हैं, या फिर आप आउट ऑफ कंट्री करा रहे हैं। सो डिपेंड ऑन द सिटी एंड द प्लेस एज वेल। ऑल्सो जो आपके डॉक्टर्स हैं वो कितने एक्सपर्ट हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि एज पर देयर एक्सपीरियंस दे विल चार्ज द आईवीएफ कॉस्ट। तो सारी की सारी जो है कैलकुलेशन आपको देखनी पड़ेगी कि आप कहाँ से करा रहे हैं, आपके डॉक्टर्स के पास कितना एक्सपीरियंस है। ये सब चीज़ें मायने रखती हैं अगर आप आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो। लेकिन ऑल ओवर नॉर्मली आप मान के चलिए कि आपको जो है 3 से लेकर 4 लाख तक का खर्चा इसमें आ सकता है। और इसमें जो है मेडिकल जो फैसिलिटी होती हैं, ये एक बार आपको वो लोग पैकेज बता देंगे, देन यू हैव टू टेक दैट पैकेज। वो डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल कंडीशंस क्या है, और अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। लेकिन मेक श्योर एंड फॉर श्योर जो उसमें मेडिसिन होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, या जेल्स होते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन जो आईवीएफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, वो इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सो अगर आप कहीं से भी आईवीएफ कराने का प्लान कर रहे हैं, सो बिफोर लाइक इन्वेस्टिंग, बिफोर लाइक टेकिंग दिस ट्रीटमेंट, आपको डॉक्टर से या जो भी वहाँ पे एडमिन है, आपको बहुत क्लियर टू क्लियर उन लोगों से बात करनी पड़ेगी कि आपको कौन सा पैकेज चाहिए है, और मेडिसिन जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, और इंजेक्शंस वगैरह ये सारी की सारी आपको वहीं पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन येस, आप इतना मान के चलिए कि आपका जो खर्चा 3 से जो है 4 लाख तक का आ सकता है। अब बात करते हैं कि जो आईवीएफ होता है उसमें फर्स्ट प्रोसीजर कैसे होता है या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, मैं एक जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है तो हम उसकी बात करते हैं। अगर मेल में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, और जो फीमेल है उसके जो एग है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, सब चीज़ नॉर्मल है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न, और मे बी बिकॉज ऑफ पीसीओएस, और मे बी बिकॉज ऑफ पीसीओडी, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या बिकॉज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो एक नॉर्मल प्रोसीजर आईवीएफ का जो होता है, सबसे पहला होता है वो आपकी जो ओवरीज होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं। यानी कि आपकी ओवरीज में जो एग डेवलप होते हैं उनको बहुत सारी क्वांटिटी में वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। वो बिकॉज ऑफ इंजेक्शंस और जेल्स देते हैं आपको, मेडिसिन देते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो फीमेल होती हैं वो मंथली आपका 1 से लेकर 2 जो अंडे हैं वो जो रिलीज़ करती हैं। तो नॉर्मली ड्यूरिंग आईवीएफ उनको बहुत सारे जो है एग्स चाहिए होते हैं, तो उनको वो इंजेक्शंस देते हैं, जेल्स देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन्स देते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शंस देते हैं, उससे जो है एग डेवलप होते हैं। देन द सेकेंड स्टेप इज़ एग रिट्रीवल। उसमें क्या करते हैं, वो जो एग बने हैं उनको कलेक्ट करते हैं। ये अंडर एनेस्थीसिया होता है। इसमें आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, इसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये सारा की सारा जो प्रोसीजर होता है वो अंडर एनेस्थीसिया होगा, तो आपको होश भी नहीं रहेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब जो है आपका एग रिट्रीवल हो चुका है। अब आता है थर्ड स्टेप।
ये स्टेप है आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर स्टेप इन आईवीएफ प्रोसीजर। इसके अंदर जो आपके एग को रिट्रीव किया गया था, एग निकाला गया था, और इसमें आपको जो है वही एग जो है एम्ब्रियो बनाया जाता है और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आईवीएफ। उसके बाद आपको 14 डेज़ जो है आपको रेस्ट करना होता है। नॉट सीरियसली बेड रेस्ट, बट येस आपकी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए है। आपको अपना बहुत 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 ध्यान देना पड़ेगा। जो 14 डेज़ होते हैं उसको गोल्डन डेज़ भी बोले जाते हैं। 2 वीक्स वेटिंग पीरियड भी बोला जाता है। क्योंकि उस पीरियड में जो एम्ब्रियो होते हैं वो इम्प्लांट होते हैं, यानी कि वो जो ओवरीज होता है आपकी यूट्रस में, जो एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट होता है। तो उसमें आपका मूवमेंट बहुत कम होगा, आपका स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है, आपको बहुत खुश रहना, आपको बहुत हैप्पी रहना है। और उसके बाद आता है आपका टेस्टिंग, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्टिंग का डे। सो नॉर्मली लोग जो होते हैं या फीमेल्स होती हैं वो इतनी एक्साइटेड होती हैं कि वो जो है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जो है, जो बाहर किट आती हैं, प्रेगा न्यूज़ वगैरह और भी बहुत सारे ब्रांड है, वो किट लाके जो है वो यूरिन टेस्ट करती हैं। लेकिन अगर उसमें नेगेटिव आता है या फिर पॉजिटिव भी आता है, देन ऑल्सो डॉक्टर विल आस्क यू टू गो फॉर बीटा एससीजी टेस्ट, बिकॉज वो ब्लड टेस्ट होता है और उसकी रिपोर्ट जो है एक्यूरेट होती है। क्योंकि जो आपका किट आता है वो कभी कभी हमें जो है फॉल्स टेस्ट भी देता है। सो जस्ट फॉर मेक द सिक्योरिटी एंड डॉक्टर विल आस्क यू कि गो फॉर द बीटा एससीजी टेस्ट। उसमें जो भी रिपोर्ट आती है अकॉर्डिंगली डॉक्टर विल एडवाइज यू कि आपको अब नेक्स्ट क्या करना है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, आप कुछ जानना चाहते हैं आईवीएफ से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, पेरेंटिंग, मदरहुड, वॉट एवर आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ डू कॉमेंट और आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। और अगर मैं हो सकेगा तो आपको पर्सनली 1 बाय 1 भी आपको आंसर करूँगी आपके हर एक टॉपिक को। तो थैंक यू वेरी वेरी मच टू वॉचिंग मी एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी। दिस इज पुत्रूज मिमी विद यू।